बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाज जरूर करें। जनाब, ऐसा क्या हुआ और इस्लामाबाद में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफों की लाइन लग गई है और 2 दिन में, मुसलसल 2 दिन में 2 जजेस ने जो है वो इस्तीफा दे दिया है। और आज जस्टिस मुजाहिर अली नकवी साहब के बाद जो सीनियर जज थे सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया और उन्होंने अपने इस्तीफे में ये लिखा है कि जनाब, मैं आर्टिकल 206A के तहत जो है वो इस्तीफा दे रहा हूं और इन हालात में मैं मजीद सुप्रीम कोर्ट में काम नहीं कर सकता। और मेरे लिए एक एजाज की बात है कि मैं लाहौर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस भी रहा और सुप्रीम कोर्ट का जज भी रहा। अपना इस्तीफा उन्होंने अब सदर साहब को पहुंचा दिया है और अभी तक इस्तीफे की मंजूरी की कोई खबर नहीं है। जब तक शायद आपको ये वीडियो पहुंचे तो ये खबर भी आ जाए कि सदर साहब जो है उनका इस्तीफा मंजूर करते हैं या नहीं करते। अब मुजाहिर अली नकवी साहब का इस्तीफा जो है वो सदर ने मंजूर कर लिया था और मामला ये क्यों यहां तक पहुंचे और क्यों जजेस को इस्तीफा देना पड़ा, इस पे बात करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा अलार्मिंग खबर जो है वो ये है कि जनाब, सुप्रीम कोर्ट में मजीद भी 2 जो जजेस हैं उनके बारे में ये बातें आ रही हैं कि वो इस्तीफा देकर घर चले जाएंगे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में महाजराई एक दूसरे के खिलाफ अदलिया के अंदर चल रही है और ये पाकिस्तान की जो आला तरीन अदलिया है, ये उसकी बात हो रही है कि उसके अंदर अगर जो जो जज साहबान है उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा या वो इंसाफ के तलबगार हैं और उनको मुश्किलात हो रही हैं काम करने में, तो आम शहरी या आम पाकिस्तानी जो है वो इन अदालतों से किस चीज की उम्मीद रखे कि जनाब इनको इंसाफ कैसे मिलेगा। अब मामला कुछ यूं था कि जस्टिस मुजाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस की कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चल रही थी, उस पे जो जस्टिस इजाजुल एहसन साहब हैं, वो इख्तलाफी नोट भी दे चुके हैं और उन्होंने इस चीज पर बारहा जो है वो इजहार किया था अपने खदशात का कि जनाब, जो सीनियर तरीन जो जस्टिस हैं, जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको बेंचेस की तश्कील में जो है वो नजरअंदाज किया जा रहा है। और उन्होंने जो मुजाहिर अली नकवी साहब के रेफरेंस के बारे में बात की थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जनाब, ऐसा क्या है कि इतनी जल्दबाजी दिखाई जा रही है एक जज के खिलाफ रेफरेंस की कार्रवाई में। तो इख्तलाफी नोट भी सामने आया, बेंचेस की तश्कील पर भी जो है वो एतराज उठाया जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने। और काफी हद तक ये तासुर दिया उन्होंने कि वो मुजाहिर अली नकवी साहब के साथ खड़े हैं, कि उनके साथ जो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर रही है वो कहीं ना कहीं उनके साथ ज्यादती है। और जो बाकी केसेस में भी जजेस के बेंचेस की तश्कील है उसमें बड़े शदीद तहफात थे जस्टिस इजाजुल हसन साहब को, तो आज उन्होंने इस तमाम तहफात की बुनियाद पर जो है वो इस्तीफा दे दिया। अब मामला यह था कि आज भी जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई हुई तो उस कार्रवाई में जो जस्टिस इजाजुल हसन साहब थे उन्होंने शिरकत से इनकार किया, शिरकत नहीं की, जिनकी जगह पे जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जो है वो हिस्सा बनाया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, जस्टिस इजाजुल हसन साहब की जगह, और कार्रवाई पे जो है वो काम जारी रहा। अब वैसे तो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लॉ हैं, जो कानून है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का बनाया हुआ, उसके मुताबिक जो एक रिटायर्ड जज है या जो इस्तीफा दे देता है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। और ये सवाल आज दौरान समात, जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की समात हो रही थी, तो अटॉर्नी जनरल साहब से ये सवाल किया गया, तो उन्होंने भी यही कहा कि जनाब, जो जज इस्तीफा दे दे, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसके रूल्स के मुताबिक उस जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन लगता यह है कि काजी साहब और जुडिशल काउंसिल के बाकी जो मेंबरान हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, वो कार्रवाई को जारी रखना चाहते हैं। अब फिर उस पर खबर यह भी आ गई कि काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि जनाब, सिर्फ एक जज के रिजाइन कर जाने से या इस्तीफा दे के घर चले जाने से हमारी साख मुतासिर होती है। अब जुडिशल काउंसिल बैठी है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, तो वो किसी ना किसी जो है वो मामले की तह तक पहुंचेगी और मामले को वो हवा में नहीं छोड़ सकते। अब इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जनाब, हमारी जो साख है सुप्रीम कोर्ट की वो मुतासिर हो रही है इस इस्तीफे के बाद भी, और इस रेफरेंस से हमारी साख पर सवालात उठते हैं, तो हम अपनी साख की सर्जरी कैसे करेंगे। तो काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि कार्रवाई जारी रहे और सुप्रीम कोर्ट की जो ये जुडिशल काउंसिल है इसका इजलास कल तक के लिए मुलतवी हुआ है। अब कल दोबारा इसमें कार्रवाई होगी, समात होगी, और अब देखना यह है कि आज भी मुजाहिर अली नकवी साहब भी पेश नहीं हुए और
उनकी वकला की जो टीम है वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश नहीं हुई। अब मामला ये है, देखना ये है कि क्या कल जो जस्टिस मुजाहिर अली नकवी साहब हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश होते हैं या उनकी वकला की टीम जो है उसमें पेश होती है, और कार्रवाई आगे किस तरह लेके चली जा सकती है। अब अटॉर्नी जनरल साहब ने ये भी बताया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के ही जो 2 जजेस हैं वो इस पे ये फैसला दे चुके हैं जून 2023 में कि जनाब अगर कोई जज जो है वो इस्तीफा दे देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने रूल्स को, कवानीन को तब्दील करती है या इन्हीं कवानीन के तहत जो है वो जो मुजाहिर अली नकवी साहब है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अब जो बातें आ रही हैं वो ये है कि जनाब जो इस्तीफा आया जस्टिस एजाजुल हसन साहब का, उसकी जो वजह बताई जा रही है, अब हामिद मीर साहब ये दावा करते हैं कि जनाब क्योंकि इनके खिलाफ एक रेफरेंस आ रहा था और एक वकील साहब जो है वो एजाजुल हसन के खिलाफ शवाहिद इकट्ठे करके एक रेफरेंस तैयार करके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश करने वाले थे, और उस रेफरेंस का इल्म जो है वो जस्टिस एजाजुल हसन साहब को पहले ही हुआ, और इससे पहले कि उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया। क्योंकि आज जिस तरह जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इस चीज का फैसला इस तरह किया कि जनाब अब कार्रवाई क्योंकि शुरू हो गई है, कार्रवाई शुरू होने से पहले, प्रोसीडिंग से पहले जो है वो जज ने इस्तीफा नहीं दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। तो हामिद मीर साहब के बकौल ये है कि जनाब रेफरेंस तैयार है बिल्कुल जस्टिस एजाजुल हसन साहब के खिलाफ, और उसका उनको पहले से आइडिया हो गया, वो इस्तीफा देकर जो है वो पहले ही घर चले गए। अब लेकिन एक और एंगल ये है कि ये वाले जजेस जिनके बारे में ये जो तासुर भी आ रहा है कि जनाब ये रडार पे क्यों है, तो ये जजेस पहले तो ये कि थे कौन और ऐसा क्यों हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जरलू फेरा जा रहा है और किसके कहने पे जरलू फेरा जा रहा है। अब ये वो जितने जजेस इस वक्त निशाने पे हैं जिनके खिलाफ रेफरेंसेस आ रहे हैं, वो मुजाहिर अली नकवी साहब हों, वो जस्टिस एजाजुल हसन साहब हों, और सुनने में ये आ रहा है कि जस्टिस मुनीब साहब जो हैं उनके खिलाफ भी रेफरेंस कोई आएगा। इस पे भी मजीद बात करेंगे कि वो खबर कैसे आई कि जस्टिस मुनीब साहब जो है और जस्टिस आयशा मलिक जो है वो भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस्तीफा देते हैं। अब मामला ये है कि जो जस्टिस मुनीब साहब है उनका भी जिक्र आया, और जिक्र ये आया कि जो वकील इमरान खान साहब पर जिस मुलजिम ने हमला किया था उस मुलजिम के जो वकील थे और जो जस्टिस मुजाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंस लेके आए थे वो वकील, इन्होंने अपने ट्विटर पे एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने नाम लेके जस्टिस मुनीब साहब का जो है वो जिक्र किया। तो जो कुछ कयास रहे हैं वो ये भी हैं कि शायद अगला नंबर जो है वो जस्टिस मुनीब साहब का है। अगर जस्टिस मुनीब साहब का भी नंबर लगता है तो इस बयानिए में कि ये वो जजेस हैं जो पनामा केस में जो है वो बेंच का हिस्सा थे, और जो जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं जिन्होंने आज इस्तीफा दिया वो निगरान जज भी थे कि जो पनामा के फैसले पे अमल दरामद कराएंगे, और इसलिए शायद मुस्लिम लीग नून ने भी फौरी रिएक्ट किया और मरियम औरंगजेब की जो है वो उसी टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और उन्होंने इल्जाम की बुछाड़ की जस्टिस एजाजुल हसन साहब के और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी साहब के। इसके साथ साथ जो सिविलियंस का ट्रायल था फौजी अदालतों में, उसके खिलाफ भी जो फैसला आया वो भी इन्हीं 2 जजेस की जानिब से जो है वो किया गया। उस बेंच का हिस्सा थे ये दोनों जजेस, और इन्होंने जो सिविलियन का ट्रायल है उसको फौजी अदालतों में रोका था। उसके अलावा जब सो मोटो लेने का कहा गया जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को, तो चीफ जस्टिस से जब वो, तो उनको ये कहा गया कि जनाब आप सो मोटो लें। जब केपी के और पंजाब के इंतखाबात जो है वो नहीं हो रहे थे तो इनकी जानिब से दरखास्त की गई थी चीफ जस्टिस को उस वक्त उमर अता बंदयाल साहब को कि जनाब आप एक्शन लें और इस पे सो मोटो लेना चाहिए। तो उसकी वजह से शायद ये मुस्लिम लीग नून के पसंदीदा जो हैं वो जजेस नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो जज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ फैसले करते रहे हैं या जिनके होते हुए नून लीग के हक में फैसले नहीं आए, उनके खिलाफ जरलू कौन फेर रहा है और किसके कहने पे फेर रहा है, ये एक बड़ा सवाल जो है वो जन्म लेता है। और अगर जस्टिस मुनीब का भी इस्तीफा आता है तो उससे इन दोनों के इस्तीफों में बहुत ज्यादा वजन जो है वो आ जाएगा। अब जस्टिस आयशा का भी नाम आ रहा है, आयशा मलिक साहबा का भी, कि जनाब उनका भी शायद इस्तीफा आ जाए, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो अंदरूनी तमाम
तर मामलात हैं, इनको जो है वो जल्द अज जल्द हल होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का बहरान जो है, एक अदलिया में बहरान आना और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस तरह का बहरान आना, ये बड़ा मानी रखता है पाकिस्तान में। और इंतखाबात से सिर्फ 4 हफ्ते कबल ये तमाम तर मामला अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी या इस्लामाबाद में भी देखे जा रहे हैं, तो इससे बहुत बड़ा सियासी बहरान भी और इंसाफ का भी एक बहुत बड़ा जो है वो बहरान पैदा होगा। बाकी अब जस्टिस सजादुल एहसन साहब अगले चीफ जस्टिस थे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद के बाद, और इनका जो टन्योर था वो अक्टूबर से स्टार्ट होना था चीफ जस्टिस का, तो उससे पहले ही ये तीसरे नंबर पे आते हैं, क्योंकि सीनियोरिटी में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस जो हैं अभी, उसके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, और फिर इनकी बारी थी जस्टिस सजादुल एहसन साहब की। तो कुछ तो ऐसी बड़ी बात है कि उन्होंने चीफ जस्टिस का ओहदा छोड़ा, और वो छोड़कर ओहदा और घर जाना उन्होंने बेहतर पसंद किया। तो इसकी इंक्वायरी तो जरूर होना चाहिए और मामला ये आने चाहिए सामने के जनाब इश्यूज ऐसे चल क्या रहे हैं, या किसके कहने पे ये सवाल बार बार उठता है कि किसके कहने पे नून लीग के जो नापसंदीदा जज हैं उनको घर भेजा जा रहा है। अब ये इनके जाने से जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, उनका टन्योर जो है वो 2 साल की बजाय 3 साल तक का हो जाएगा, और वो 2024 से लेकर 2027 तक जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे, अगर उनको मौका मिलता है जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के बाद। बाकी वीडियो का इख्तिताम करेंगे इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी लाखों करोड़ रहमतें नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।